सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आप सबके राज दुलारे आंखों के तारे करी करी करने वाले मीठी मीठी बात भी सही सही पहुंचाने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से सादर जय याद आपके पास लाए कुछ खास बातें। आज वैसे आज पावन दिन है हमारे 12वें तीर्थंकर पहले बाल ब्रह्मचारी 5 में से, और ऐसे तीर्थंकर जिनके 5 कल्याणक एक ही जगह पर हुए, ऐसे पावन हमारे 12वें तीर्थंकर श्री वासु पूज्य स्वामी जी। आज उनका है गर्भ कल्याणक और आज करते हैं अच्छी अच्छी शुरुआत मीठी मीठी आपके साथ आज सुबह के ताज़ा चित्रों के साथ। अरे प्रातः स्मरणीय वंदनीय सभी के दिलों में बसने वाले ऐसे गुरुवर के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए देखिएगा उनकी आहारचर्या। ना कुछ लेते हैं, देखो सिंपल, अरे मीठा नहीं, नमकीन नहीं, फल नहीं, हरे कुछ नहीं, ड्राई फ्रूट नहीं, कुछ भी नहीं लेते, किसी तरह सरल रूप से चर्या निभा रहे हैं आज के इस जीवन के अंदर। आचार्य श्री को आज ये सौभाग्य दिया आहारचर्या का मिला ललितपुर की ब्रह्मचारी बहनों को, और आप सबको हम सबको देखने का ये सौभाग्य मिल रहा है। एक बार दिल में उतर जाते हैं जिसके, तो कहते हैं उसका दिन जीवन निहाल हो जाता है। ऐसे गुरुवर को बारंबार प्रणाम करते हैं। चतुर्मास का हो रहा है, इसके बारे में अटकलें लग रही हैं कि किधर बढ़ेंगे गुरुवर, यही सबकी नजरें इस समय उनके चरणों पर टिकी हुई। अब देखिएगा धर्म का क्या, संयम का, शक्ति का, तप का, त्याग का, तपस्वियों का, मंदिर का और गुरुवर के क्या होता है शक्ति का ओरा वह अब देखिए है मगनमाला जी। आप ये देख रहे हैं उनके गृहस्थ जीवन के चित्र देख रहे हैं। अरे यहीं जागृति एनक्लेव में प्रवास हो रहा है आचार्य सुन रहे हैं, बस उसी के पड़ोस में राधेपुरी में रहती हैं अपने परिवार से, गली नंबर 8 के अंदर। अष्टमी चतुर्दशी का उपवास रखती थी, कोई बड़ी बात नहीं है गृहस्थ के लिए। सारे छोटे छोटे व्रत का पालन करती थी, मंदिर जाना, सब कुछ करना ये चर्या थी। लेकिन कहते हैं कर्मों का मिटा कोई नहीं रह सकता, जो कर्म है वो तो भोगने पड़ते हैं, काटने पड़ते हैं। जिस तरह देखिए आपके उनके जीवन के कुछ चित्र दिखा रहे हैं मगनमाला जी के, इन्हीं चित्रों के साथ अचानक उन्हें गत वर्ष कैंसर की सूचना मिल गई, और बिल्कुल आखिरी स्टेज का कैंसर। अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, और कल शाम को यानी परसों उनको कैंसर इस अधिक पहुँच गया कि अंदर ही कैंसर फट गया। कल शाम को 7 साढ़े 7 बजे मैक्स हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया कि अब कोई जान नहीं है, बस 5-6 घंटे में माने घर ले जाओ, भगवान का नाम याद कराओ। वे राधे मैक्स होटल से जा रहे थे कि माता जी ने कहा कि मुझे पहले मुनि संघ के दर्शन करा दो, जागृति एनक्लेव में है। गाड़ी में जागृति एनक्लेव लेके आए, उस समय चैनल महालक्ष्मी वहीं पर मौजूद था। उनके सामने बात हुई, जब भावना आई कि इनको दर्शन कराने हैं। हमने कहा महाराज मौन है, अब दर्शन नहीं होंगे, अब भैया व्रती में हैं इस समय महाराज जी ना आएंगे और ना वहाँ महिलाएं जा सकती हैं, बहुत वैसा समय आ गया है। बच्चों ने उनके फिर कहा कि हम चाहते हैं इन्हें कोई दीक्षा मिल जाए। हमने स्वयं माता जी से पूछा क्या चाहेंगी, नहीं बोल पाई, वो लगा के जैसे हिचकिचा रही हैं। हम स्वयं महाराज जी के पास गए, उनके बच्चे भी गए, महाराज जी को बात बताई, और फिर उन्होंने 2 आरिका माता जी को भेजा, जैसा आप ये देख रहे हैं, उनसे संबोधन कराया, समझाया, और फिर वह उस बात को तैयार हो गई। कई बार पूछा, फिर आचार्य श्री भी ऊपर आ गए और उन्होंने वहाँ पर देखा, उसको मौन थे लेकिन उससे इशारों में सब कुछ की, और लोगों ने समझाया, जैसे दृश्य आप देख रहे हैं। जैसे ही बैठाया तो उनकी अचानक जैसे लगा कि आंखें ऊपर हो रही हैं, और वह शायद चंद मिनट या 1-आधा घंटे की मेहमान होगी। आचार्य श्री ने पहले कहा कि मैं इशारा देखे कि मैं कल सुबह 6 बजे दीक्षा, शुल्क दीक्षा दे दूंगा, और समाधि की तैयारी के लिए संलेखना भी होगी साथ में। आप ये मत समझिए कि शुल्लिका का मतलब यह होता है कि आहार भी करेगी, विहार भी करेगी और सब कुछ करेगी, नहीं। जब अंतिम समय आता है संथारा का, संलेखना का, यम संलेखना का और समाधि का, तो इसी तरह से गृहस्थ को एक उत्तम जीवन आगे मिले। ये फटे पुराने वस्त्र निकल के नए वस्त्र जब मिले तो अच्छे मिले, मोक्ष के द्वार खोलने के रास्ते मिले, तो इस तरीके से शुल्क दीक्षाएं दी जाती है। गुरुवर ने बताया, देखा कि बिल्कुल लगता है कि जान नहीं है, आंखें बिल्कुल आ गई और एक समय लगा धड़कन रुक गई है। तो आचार्य दूसरे ने भावना भाई है, तो फिर मुझे तो अभी संस्कार देने चाहिए। और फिर आप देख रहे हैं, आप ये सब दिख रहे हैं, आप ये किस तरीके से संस्कार गुरुवर ने दिए उनको। शुल्लिका बन गई, जो मगनमाला जी अब तक थी, अब वो बन गई शुल्लिका जागृति माता जी। आचार्य श्री ने कहा कि जागृति एनक्लेव में है, इसलिए इनका नाम जागृति माता, और उनको कह दिया कि अब आपका सब प्रकार का त्याग करवा देंगे और आप संलेखना के रथ समाधि की ओर बढ़ेंगी। सब कुछ हो गया। ये आप देख रहे हो, लगा कि आज की रात ही शायद हो पाए। आज सुबह के दृश्य देख रहे हैं आप, वहाँ पर श्रुत स्कंद विधान चल रहा था।
क्योंकि धवला की वासना भी समाप्त हुई थी कल और आज ये चल रहा था। और उस समय हैरान हो गए, जो कल बिल्कुल लेट के उठ नहीं पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी, हाथ नहीं हिला रही थी, लग रहा था कि 1 या 2 घंटे की मेहमान है। कहते हैं यहाँ की वर्णाओं का औरा क्या होता है, गुरुवर सब बताते हैं। धर्म का प्रताप होता है ये, वहाँ के मंदिर का प्रताप होता है, वहाँ की मूर्त का प्रताप होता है, वहाँ पे तप त्याग के साधु का प्रताप होता है। ऐसा और होता है कि आज वह 3 घंटे व्रत विधान चल रहा, उसमें सीधी तरह बैठी रही, पूरी चेतन आ गई, हर को जवाब दे रही थी, हर से हाथ जोड़ रही थी, हर को पीछे से आशीर्वाद दे रही थी। गजब की बात, जो कल हाथ नहीं हिल रहा था आज पूरी तरह से। यह कोई चमत्कार था क्या? आचार्य जी ने साफ कहा, यह चमत्कार मत समझो, ये यहाँ का औरा है, वरना है, हर जगह ऐसा होता है। और जब आदमी को मालूम चलता है कि वह ग्रह से अब इसमें आ गया है, निर्विकल्प हो जाता है, तो इस तरह का परिवर्तन उसमें चामूल दिखता है। यह मत समझिए कि इनका कैंसर ठीक हो, कैंसर अंदर फट गया है, बिल्कुल। होमोग्लोबिन जो 2 था वह 4-5 तक आके धीरे धीरे अब सांस सही चल रही है। यह देखिए क्या होता है। हाँ, जीवन की आयु खत्म होनी ही है, आज नहीं तो कल, पर इस तरह का परिवर्तन देखकर हर कोई हैरान हो गया था। गृहस्थ रूप से यही भावना भाई है कि जब आयु कर्मशीन होने लगे तो हम संलेखना संथारा लेकर अपने इस अंतिम को चरण को एक मृत्यु को महोत्सव बनाने की शुरुआत करें, जिससे अगले जीवन से हम उस जगह पहुंच सके जहां हर कोई 84 लाख योनियों के चक्रव्यूह को तोड़कर पाना चाहता है। गिरनार जी के 2 दिन पहले गए एक यात्री ने भेजे चित्र आपको दिखा रहे हैं। रूप बदल गया है, रंग बदल गया है, टोंकों को तो अब स्वरूप बदल गया है। देख रहे हैं आप, क्यों दिखा रहे हैं आपको? अभी 3 दिन पहले हमारे जागृति निकले में आचार्य श्री सुनिए मैंने, वहाँ विजय रूपानी जी भी आए थे। हमने आचार्य श्री से कहा कि हम उनसे एक पत्र देते हैं, ज्ञापन देते हैं, साथ में गौतम गंभीर भी हैं, भाजपा अध्यक्ष भी हैं, बहुत लोग आ रहे थे वहाँ पर। तो हमने कहा एक ज्ञापन देते हैं अपनी तरफ से। तो कहते हैं अगर गिरनार जी तुम्हें मिल भी जाएगा, सबकी भावना ये है, मैं भी चाहता हूँ, हम खप लगना चाहते हैं, पर तुम उसे क्या कर पाओगे? तुम 10 जाते हो, वो 10,000 आएंगे, तुम 100 जाओगे, वो 1 लाख होंगे, क्या तुम ठहर पाओगे? तुम्हारे अंदर इतना जज्बा है, इतनी भावना भाव कि तुम्हें वहाँ पूजा का अधिकार साथ में मिल जाए, तुम भी वहाँ जयकारा बोल सको, तुम भी वहाँ जाके 1 मिनट खड़े हो सको, इतनी भावना भाव। जबकि कोर्ट ये भी दे चुकी है हम लोगों को आदेश कि हाँ ये हमारा है, पर क्या तुम इस अस्तित्व को बचाने का जज्बा रखते हो? सवाल बहुत महत्वपूर्ण था गुरुवर का। बात चिंतनीय थी कि आज सब कुछ लेने के बाद भी क्या तुम अपने तीर्थ को सोच पाओगे? चिंतन कीजिए इस बात पर। और एक बात और, हमारी सरकार मांस निर्यात करती है, मीट का एक्सपोर्ट करती है और बहुत तेजी से बढ़ा रही है अपने साधन को जुटाने के लिए। गजब की बात है, किसी की मौत से भी हम पैसे कमाने की जज्बा रखते हैं और वो भी खूब बढ़ाते हैं। और अब तो क्या होने लगा है, जीवंत मांस निर्यात, यानी अब भेड़ बकरियों को जिंदा भी बेचा जाता है मरने के लिए। पुणे के कल्याण गंगवाल जी हैं, उन्होंने मुहिम चलाई है, मांस निर्यात करते हो वह दूसरी बात थी, अब तो जिंदा निर्यात करने लगे हो। बहुत शर्म की बात है इस देश में, करोड़ों देवी देवताओं के देश में सरकार ऐसा करे? चंद रुपए कमाने के लिए इस तरीके से जीवंत प्राणियों का निर्यात जो कर रहे हो मांस के लिए, कितना पाप कमा रहे हो। हमारी देश इसलिए नहीं पूजा जाता, हमारा देश विश्व में इसलिए नहीं जाना जाता। अरे देवी देवताओं की जहाँ जियो और जीने दो के नारे लगते हैं, परस्पर जीवन नाम की बात कही जाती है, जहाँ अहिंसा और शाकाहार की तोती बोलती है, वहाँ पर सरकार को कम से कम यहाँ से तो हाथ खींच लेना चाहिए। चिंतन की बात है, सोचने की बात है, और हमें सरकार से इस बारे में कहना चाहिए, हर को आवाज़ उठानी चाहिए, संत को भी, विद्वानों को भी, श्रावक को भी, समाज को भी और जनेतर समाज को भी। सादर जय जिनेंद्र।